तृतीयः पाठः वृक्षः नः प्राणः। कक्षा 10 संस्कृत संबोधिनी। द्वितीयो भागः अनिवार्यसंस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। अभ्यास प्रश्नः। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सर्वत्र किम भवति? उत्तर है उष्णम। ख जनः वृक्षान् किमर्थं कर्तयन्ति? उत्तर है विकासाय। ग है कः वायु प्राणवायुः अस्ति? उत्तर है पिप्पलवायुः। मनुष्यः विकासनाम्ना केषां हानिं कुर्वन्ति? पर्यावरणस्य। उत्तर है पर्यावरणस्य। मलिनतां कुत्र न कुर्मः? क्वापि, कदापि नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी तरह नहीं। च वायुः शीतलः शुद्धश्च कथं भविष्यति? वृक्ष माध्यमेन। छ स्वयं आतपे के तिष्ठन्ति? वृक्षः। ज वृक्षाणां फलानि केषां कृते भवन्ति? पराधारे। झ कति पुत्रसमः वृक्षः अस्ति? 10। 10 10। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान माना जाता है। अब अगला जो प्रश्न है नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। परीक्षा में आपको इन प्रश्नों का जवाब पूरे वाक्य में देना होगा। क ग्रीष्मकाले जनाः भ्रमणार्थं कुत्र गच्छन्ति? ग्रीष्मकाले जनाः पर्वतीयक्षेत्रेषु मसूरी, नैनीताल, सहस्रधारा, चक्राता, औली, धनोल्टी सरोवरादिषु शैत्यस्थानेषु च भ्रमणार्थं गच्छन्ति। शैत्य मतलब ठंडे इलाके जहाँ सर्द मौसम रहता है। जनाः कथं प्रदूषणं कुर्वन्ति? जनाः अवकरं क्षिप्त्वा भूमिप्रदूषणं, वाहनैश्च ध्वनिप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं कुर्वन्ति। ग पिप्पलः किं करोति? पिप्पलः अहर्निशं प्राणवायुः प्रददाति, कार्बन डाइऑक्साइड च गृह्णामि। ऐसा माना जाता है कि पीपल का जो पेड़ होता है वो अहर्निशम यानी दिन और रात यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसा माना जाता है। घ यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति तर्हि तस्य स्थाने कि करणीयम। अगर आप एक वृक्ष को काटते हैं, नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं, तो यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति तर्हि तस्य स्थाने अन्यान् वृक्षान् रोपयाम। न वाहनानाम् उपकरणानां च प्रयोगं कदा कुर्मः? वाहनानाम् उपकरणानां च प्रयोगं बहु आवश्यकतायामेव कुर्मः। च भूमौ जलस्तरं कथं सम्यक् भविष्यति? भूमौ जलस्तरं वृक्षारोपणेन सम्यक् भविष्यति। तीसरा जो प्रश्न है वह है वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे एक वाक्य है वाहनेन ध्वनि प्रदूषणम भवति, गाड़ियों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो प्रश्न बनेगा उत्तर के तौर पर वाहनेन किम भवति। ख विकास नामना पर्यावरणस्य हानिं करिष्यन्ति। विकास के नाम पर जो है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, विकास के नाम पर पर्यावरण की क्षति हो रही है, हानि हो रही है। तो इसका उत्तर है विकास नामना कस्य हानिं करिष्यन्ति। विकास के नाम पर क्या हानि
हो रही है। तो ये इसका उत्तर है। ग वयं वृक्षारोपणं कुर्मः। वयं किं कुर्मः? घ आतपः सुखदायकः वर्तते। आतपः कीदृशः वर्तते? प्रश्न नंबर 4। मंजुषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। यहाँ सत्पुरुषः कुर्वन्ति दशपुत्र वद जो है 4 शब्द हैं जिन्हें आपने 4 रिक्त स्थानों से छोड़े हुए वाक्यों को पूरा करना है। तो क है छाया मनस्य तिष्ठति स्वये मातपे। तो यहाँ आएगा छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वये मातपे। ख वृक्षः सत्पुरुषः इव। ग दशवापी समो व्यदः। दशवधः समपुत्रो दशपुत्र समः ध्रुम। जो 10 पुत्र हैं वो 10 पुत्रों के समान, किसके समान? मतलब हजारों जो वृक्ष हैं वो लाखों पुत्रों के समान हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक जो वृक्ष है वो 10 पुत्रों के समान होता है। अब अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदानि लिखत। क वृक्षः, ख पर्वतः, ग भूमि, घ जलम और न मानवः। इनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं। तो हमने 3 पर्यायवाची लिख दिए हैं। वृक्षः के पादपः, द्रुमः तरु, पर्वतः गिरिः, शैलः उदर। ग है भूमि, धरः वसुधा भू। घ है जलम का वारी, तोयम नीर। मानव का है मनुजः मनुष्यः और मर्त्य मर्त्य लोग। ये भूमि जो है यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या होती है? मृत्यु होती है। तो इसलिए मानव को मृत्य भी कहा जाता है। निर्देशानुसारम उत्तरत। अब यहाँ पर जो प प्रश्न है वो है पर्यावरणम में उपसर्ग क्या लगा है? तो परि उपसर्ग लगा है। परि माने चारों ओर, जो हमारा वातावरण है उसके चारों ओर परि। ख भविष्यति इति पदे कः लकारः? लृट् लकार। ग है वचनस्य अत्र का विभक्ति। तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। इसको आप जब रूप आप याद करेंगे तो आपको तब आपको ये अच्छे से आएगा। सत्पुरुषः अत्र विशेषण पदम किम? सत पुरुष, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला पुरुष। तो यहाँ विशेषण है पुरुष का। सत सच बोलता है, सच के रास्ते पे चलता है। तो यहाँ पे विशेषण ये हो गया। 7वां जो प्रश्न है उसमें आपको शैत्यम, उष्णम, मंदम, नवमी। शैत्यम शीत, सर्द, ठंडा। उष्णम गर्मी, ताप, गरम, हॉट। और मंदम मतलब धीरे धीरे। नवमी नौ। तो शैत्यम के हमने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर 3। हिमस्य शैत्यम अस्ति। जो बर्फ है वो क्या होती है? ठंडी होती है। शीतकाले शैत्यम अधिकम भवति। वो जो जाड़ा है, जाड़े का जो समय होता है उसमें ठंड या ठंडा अधिक होता है। नद्या शैत्यम आरोग्यदायकम अस्ति। जो नदियां हैं हमारी वो हमको ठंडी पानी से, ठंडे जल से हमको रोग मुक्त रखती है। इसी प्रकार उष्णम के 3 वाक्य हमने बना दिए हैं आपके लिए। सूर्य उष्णम प्रकाशयति, अग्निः उष्णः भवति, उष्णं जलं स्वास्थ्यकरं भवति। इसी प्रकार मंदम के लिए भी 3 अलग वाक्य बना दिए हैं। पवनः पवन हवा वायु, पवनः मंदम मंदम वहति। हवा धीरे धीरे बहती है। बालकः मंदम मंदम चलति। बालक जो है धीरे धीरे चलता है। अश्वः मंदम धावति। अश्व घोड़ा धीरे दौड़ता है। तो ये आपके प्रश्न अभ्यास हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को आप सहयोग कर सकते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से, सहपाठियों से इसे
शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और उपयोगी लाभप्रद वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। शुक्रिया।